ये तो साइड स्टोरी है, मैं ये कोई इस पर नहीं डिबेट करना चाह रहा था पूरा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, आप इसको इस नज़रिए से भी सोचिए। आप अपोजिशन लीडर हो और आपके सामने इतना मजबूत नेता और इतनी मजबूत पार्टी है जिसको आप हटा चाह के भी, इतनी कोशिश करके भी, सारे दल मिलके भी हटा नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? अक्सर शिकायत करती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि मीडिया हमको नहीं दिखाता। ये आरोप सरासर गलत है, सरासर गलत है। राहुल गांधी जितनी मीडिया स्पेस चाहेंगे उतनी मिलेगी, लेकिन ये तय तो वो करेंगे ना। अब अगर आप 20 दिन कहीं हो ही नहीं, यू आर आउट टोटली, मतलब आपकी स्क्रीन प्रेजेंस जीरो है, आपकी मीडिया स्पेस जीरो है, तो इसके लिए कौन दोषी है? अब आप आओगे, फिर आप माहौल बनाओगे, फिर कोई मुद्दा ढूंढोगे, और इसका ठीक उलट क्या है? प्रधानमंत्री जिनको उतना वो करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी पब्लिक एंगेजमेंट्स रखते हैं कि डेली आप कुछ ना कुछ कहते रहें, कुछ ना कुछ दिखते रहें। आज किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आज किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उनसे डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी चाहिए इस काम के लिए, और आप 20 दिन के लिए सीन से ही गायब हो जाते हो। अब जैसे, अब आइए फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आज का जो ताज़ा विवाद है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में के साथ आपका कई एग्रीमेंट्स हुए, उसमें न्यूक्लियर यूरेनियम को लेकर भी एक अग्रीमेंट हुआ, आपको वो हमें यूरेनियम सप्लाई करेंगे। और न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड की बात भी करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया, उसमें एक न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री भी रिसीव करने के लिए उनको एयरपोर्ट के ऊपर आया। पहले ये वाली बात में विवाद कह रहा था आपसे, यूरेनियम को लेकर शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि भाई इतने ढोल पीटने की जरूरत नहीं है मोदी जी के लोगों को, ये एग्रीमेंट यूपीए के टाइम का किया हुआ है। और 2011 में तब की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने सहमति दे दी थी कि हम भारत को यूरेनियम देंगे। ऑस्ट्रेलिया सॉरी, आज 2026 हो गया, वो 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं। और 2010 की तो हेडलाइन मैंने देखी है कि ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज कर दिया ये कह के कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इंडिया पार्ट नहीं है, हम इसको यूरेनियम नहीं देंगे। वो क्लेम कर रहे हैं कि 11 में सहमति बन गई थी, तो 11 के बाद भी 3 साल तक आप सरकार में थे, यूरेनियम तो हमको नहीं मिला। अब जाकर ये कहा जा रहा है कि सारी फाइनलिटी वो हो चुकी है एग्रीमेंट, अब तो केवल ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इसके ऊपर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आप मुझे बताइए, हमें क्यों यूरेनियम की इतनी ज़रूरत है, और यूरेनियम लाने के लिए क्यों इतनी हमको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ। आपको पता है, आपको अपनी एनर्जी नीड्स के लिए आपको अपने एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना है। तो हम सिर्फ नए मार्केट्स नहीं ढूंढ रहे हैं अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, यानी कि चाहे वो LNG हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, इनके लिए हम जो अल्टरनेटिव एनर्जीज है, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही ग्लोबल जो सोलर अलायंस बनाया था, उसके फाउंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। फ्रांस के साथ मिलकर के दुनिया के इतने सारे देशों को जोड़ा कि भाई सोलर एनर्जी को लेकर के आप इसको पहल कीजिए, और लामबंद किया पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को कि भाई आप सपोर्ट कीजिए इस मूवमेंट को। और इंडिया के अंदर जो सोलर एनर्जी को लेकर के आप सिर्फ 14, अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि 2014 का डेटा निकाल ले कि 2014 में हमारे यहाँ कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और आज 2026 में कितनी हो रही, कई 100 गुना उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, तो उसी तरीके से यूरेनियम, तो आप देखिए यूरेनियम संवर्धन, हमको पता है कि हमारी अदर नीड्स भी हैं और प्लस एनर्जी की भी नीड्स है, बिजली के लिए भी वो यूज होगा, एक चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि भाई ये हमने 11 में की, तो कांग्रेस पार्टी हमको कागज दिखा देना। ठीक है, ये अलग बात है कि वो बोलते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, कुछ भी बोलो तो कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है इस चीज का कि भाई सहमति बन गई थी? एक कमरे में बैठ के आपने बोला, मैंने सुना, और किसी को कोई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सहमति बनी थी, उसका कोई लीगल पेपर है, कोई MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। ईरान और अमेरिका के बीच में भी एक 2 नंबर ट्रीटी हुई, तो उसका भी MOU का एक पेपर था, उसका पेपर कहाँ है? दूसरी चीज कि आप इसी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, अमेरिका ने भी आपको कहा था कि हाँ 26/11 के जितने भी लोग परपेट्रेटर्स हैं हम इनको हैंड ओवर करेंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तहव्वुर राना कब आया है भारत? लास्ट ईयर तो आया शायद। ठीक है, कौन ले गया उसको? कांग्रेस क्यों नहीं लेके आ पाई? उस समय तो ये मुद्दा बहुत गर्म था, ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का केस बहुत मजबूत था, लोगों की मेमोरी बहुत ताज़ा थी, उस समय नहीं की। 10 साल 15 साल बाद जा करके एक आदमी जाता है और उसको लेके आता है। ठीक है, एक चीज़। अबू जुंदाल को आप ले लीजिए, UAE, मिडिल ईस्ट में आप ले लीजिए ना, मिडिल ईस्ट में 2014 के पहले इंडिया की जो सिचुएशन थी वो क्या थी? ISI का प्लेग्राउंड था वो, चाहे UAE हो, दाऊद इब्राहिम, छोटा सलीम, इनका सबका जो सारा ऑपरेशन था वो कहाँ चलता था? उसी वेस्ट एशिया में चलता था, उसी मिडिल ईस्ट में चलता था। 14 के बाद आज की डेट में, 2014 के बाद उन्होंने आतंकवादियों के लोकेशंस देने शुरू कर दिए, उन्होंने आतंकवादी उठा करके हैंड ओवर करने शुरू कर दिए। ठीक है, भारत सरकार ने बोला हमने इनको नेपाल से पकड़ा, हमने इनको वहाँ से पकड़ा, जाहिर सी बात है बहुत सारे देश होते हैं वो नहीं चाहते कि भाई मेरा नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन उन्हीं वेस्ट एशियन कंट्रीज ने आपको उठा करके आतंकवादी सौंपे भी, उनकी ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे उनको जब्त भी किया, उनको सीज भी किया, उनके अकाउंट्स को भी फ्रीज किया,
उनकी जो गतिविधियां थी वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि वहाँ पे दशकों से वो ऑपरेट कर रहे थे, तो उनके जितने भी वेयर अबाउट्स थे, इनके पैसे कहाँ पे हैं, इनके एसेट्स कहाँ पे हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, इवन जो वेस्ट एशिया में हमारा फुटप्रिंट बहुत छोटा था। बहुत हम नॉन एग्जिस्टेंट थे। आप सोचिए कि यार अब आप खुद सोचिए, दाऊद इब्राहिम का घर व्हाइट हाउस था वहाँ पे दुबई में, व्हाइट हाउस, और यूएई की सीक्रेट सर्विस उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ की, ठीक। यूएई की आर्मी जो है वो वहाँ पे गार्ड करती थी। तो हमारा कोई फुटप्रिंट था वहाँ पे। आप इमेजिन कीजिए, उसकी बेटी की शादी हुई वहाँ पे, उस शादी में वो था। आप बताइए मुझे कि किसने अलाउ किया उसको। तो हमारा अगर कोई फुटप्रिंट था भी, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के जो उस समय वहाँ पोस्टेड थे, वो वहाँ चले गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बाद में बहुत सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए वो वहाँ जा करके उस होटल में जाके बैठ गए नीचे रिसेप्शन पे कि आएगा तो इधर से ही ना देखते हैं। अच्छा।